नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया हुआ है कि यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो है 100% एग्ज़ाम क्रैक बुक कौन सी हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो है इस परीक्षा में पास करने के लिए हमें किस प्रकार की जीएस की किताबों को पढ़ना चाहिए ताकि हम जो है प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक जो है हमें पढ़नी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें 100% जो है पास हो सकें। जो है सामान्य अध्ययन की बुक यानी जो है जीएस के लिए हम पढ़ते हैं। जो किताबें हम जो है आपकी जो किताबें हम जो है क्या कहते हैं पीयूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए और जो है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, वही सेम बुक इसमें भी हम जो है पढ़ेंगे। पहला जो है इतिहास की किताब हो गई। इतिहास यानी हिस्ट्री, जो कि 3 पोर्शन में आती है आपका। इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया और तीसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। तो इसके लिए हम जो है घटना चक्र पूर्वालोकन की जो 7 खंडों में आती है उन किताबों से जो है इन 3 पोर्शंस को आराम से कवर कर लेंगे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके साथ में जो है हमारी सामान्य ज्ञान की जो एक बुक आती है लूसेंट जीके। इन तीन बुक को इन तीनों जो है इतिहास के पोर्शन को घटना चक्र पूर्वालोकन और सामान्य अध्ययन जीके की जो आती है उससे, यानी जीके की जो बुक आती है लूसेंट की, उससे इसको कवर करेंगे। दूसरी आती है हमारी सब्जेक्ट जो होता है यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी, जिसमें आपका भारत का भूगोल और जो है विश्व का भूगोल पूछा जाता है और कभी कभी मैपिंग भी पूछ ली जाती है। तो भारत के भूगोल के लिए भी घटना चक्र पूर्वालोकन की पुस्तक का प्रयोग करेंगे। दूसरी आपकी विश्व का भूगोल के लिए भी आपका घटना चक्र पूर्वालोकन के पीवाईक्यू के बुक का अध्ययन करेंगे। और साथ में सामान्य ज्ञान लूसेंट जीके की इन दोनों पोर्शन से इसको कवर कर सकते हैं। वहीं पर तीसरा पोर्शन जो आपको इस परीक्षा में पूछा जाएगा वो है आपका पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके लिए भी हम घटना चक्र पूर्वालोकन और लूसेंट की बुक को पढ़कर इसके क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। और चौथा पोर्शन आपका क्या पूछा जाता है इकोनॉमिक्स का, यानी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके लिए घटना चक्र पूर्वालोकन प्लस लूसेंट जीके और करंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपका बजट के, इकोनॉमिक सर्वे और जो है भारतीय सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आती हैं फाइनेंस से संबंधित, उसको जो है इसमें पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो है साइंस के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, जनगणना के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और करंट अफेयर के लिए किन किन किताबों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें हमें जो है साइंस के लिए पढ़नी चाहिए। साइंस के लिए दोस्तों हमें भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और जीव विज्ञान हो गया। इन तीनों के लिए हमें जो है घटना चक्र पूर्वालोकन की किताब पढ़नी चाहिए और साथ ही लूसेंट जीके से हमें जो है इन पोर्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की पतली वाली किताब आती है, उसको जो भी इस परीक्षा के लिए अच्छी होती है। और इस परीक्षा में शायद जो है यूपी स्पेशल का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, 50 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस पतली सी पुस्तक से जो है आप जो है यूपी स्पेशल का पोर्शन कवर कर सकते हैं। उसमें पीछे जो है हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, उसको भी आप कवर कर सकते हैं इस पुस्तक से। फिर 7वां पोर्शन आपका जनगणना यानी सेंसस आता है, इसके लिए परीक्षा वाणी की पतली वाली बुक आती है, उससे भी इस पोर्शंस को आराम से कवर कर सकते हैं। 8वां जो पोर्शन आपको इस परीक्षा में पूछा जाएगा वो आपका है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। उसके लिए घटना चक्र पूर्वालोकन की किताब आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर जो कि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस और जो यूपी ट्रिपल एससी और बाकी परीक्षाओं में रामबाण साबित होता है, इसके लिए आप क्रॉनिकल की पतली वाली मासिक पत्रिका जो 45 रुपये की आती है उसको पढ़कर जो है करंट अफेयर के सारे पोर्शंस को कवर कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और बाकी जो
स्पोर्ट हो गया, स्कीम हो गई, उसको इससे मैगजीन से पढ़ सकते हैं। और चाहे इसके अलावा और भी बहुत सारी मैगजीन जो है आपकी मार्केट में आती हैं, उसको भी करंट अफेयर के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। 10वां पोर्शन देखते हैं, यानी पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र, यानी पीसीएस के 10 साल के और समीक्षा अधिकारी के 10 साल के जो भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके भी पीवाईक्यू जो है आप जो है इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की बायो, यानी जो स्वास्थ्य विज्ञान के लिए होता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का काम स्वास्थ्य की देखभाल करने और उसके जागरूकता फैलाने का होता है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की बायो की जो क्लास 11th और 12th की आती है, उसमें बायो वाला जो पोर्शन होता है उससे जो है आपकी मानव शरीर और बाकी दिया होता है, उससे भी इस पोर्शंस को आप जो है अच्छे से कवर करके जो है इस परीक्षा में आराम से जो है अच्छे खासे स्कोर करके प्रारंभिक परीक्षा पास करके स्क्रीनिंग परीक्षा आप जो है इंटरव्यू आराम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के में जो बुकें इस्तेमाल की जाती हैं वही सेम बुकें आपकी जो है जीएस के लिए यानी सामान्य अध्ययन के लिए आप जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है अपने दोस्तों तक जो है इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।